राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन की हुई, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर है, जो संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सहित सर्वत्र व्याप्त, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल ने भगवान श्री विष्णु को हम शरण है, सिर से प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, शरणागत। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्रमृतस्तुवन्ति दिव्यै सत्वै वेदः संपत् कर्मोपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यांतं न विदुः सुरसुरगण देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुदगण दिवस्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते, सामवेद के गाने वाले अनपद कर्म उपनिषद सहित विदु द्वारा जिनका गायन करते, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता सुगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। ओम श्री परमात्मा नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नारायण की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ करने जा रहे हैं अर्थ के साथ। और ये इतनी कृपा है भगवान की कि हम जितना भी संसार में खींचे जाते संसार की माया के द्वारा, उतने ही परमात्मा प्रीत हो। इतना सरल परमात्मा। श्रीमद् भगवत गीता जी वो धर्म ग्रंथ है सनातन धर्म का। सारे जितने भी आपके यहाँ धर्म ग्रंथ है ना, उनको बिना वैराग में भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जी जब तक पूर्ण किसी के अंदर वैराग और ज्ञान न हो, तब तक इनको समझना संभव नहीं है। इसलिए जब भक्ति जाके कीर्तन नाम सुमिरन सब वृंदावन में करने के बाद तरोताजा हो गई, और नारद जी जब आए और गीता भी जी सुनाए, सब चीज सुनाए, लेकिन जब ज्ञान वैराग तस से मस नहीं हुए। कारण ये है कि और जितने भी चीज है ना धर्म ग्रंथ, वो छोटे छोटे अर्थ में कहानी में करके समझाया गया है। और ये पूर्ण रूप से ब्रह्मांड है श्रीमद् भगवत गीता जी। और जिस दिन आपको गीता जी समझने में मन लग गए, समझिए कि आप पूर्ण वैरागी हैं। इसलिए गीता जी समझना भगवत कृपा है। और ये आपको सबसे पहले तो मन की शांति की सबसे बड़ी दवा है। इतनी बड़ी दवा हमारे समझ में नहीं, क्योंकि मैं भी बेचैन होता हूँ। कोई हाड़ मांस का शरीर के थोड़ा ऐसा है कि मैं कोई आकाश में से निर्गुण हूं, मेरा शरीर ही नहीं। लेकिन जब गीता जी के अध्ययन कर लेता हूं, तब शांति की अनुभूति, आनंद का अनुभव होता है। आप भी एकाग्रचित होकर के श्रवण करें। 10वें अध्याय के चिंतन में पहले महीने 10 अध्याय तक तो 10 तक का श्लोक कहा है। अभिग्रहमा अशोक से भगवान कहते हो निरंतर मेरे
ध्यान आदि में लगी हुई प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्त को मैं वह तत्व ज्ञान योग देता हूं, जिससे वह मुझको ही प्राप्त होता है। निरंतर उठते बैठते जागते खाते कृपा की पात्र हर समय याद करें। साधारण सी बात कि संसार में जब आप कोई वस्तु को एक जगह बार बार रखते हैं तो दूर से भी देख लेते हैं कि फलाने जगह मैंने इस वस्तु को रखा है। और उसी प्रकार जब ब्रह्म को आप बार बार चिंतन करते हैं, इतने दयालु है कि आपके हजारों अपराध के हर समय क्षमा करते हैं। जहां पर आप परमात्मा को चिंतन किए उसी जगह पर से ऐसा लगता है कि हमारी सारे अपराध क्षमा हो गए। भगवान कहते हैं कि निरंतर जो प्रेम पूर्वक मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरे नयन बहनीरा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते गुणगान करते समय आपकी नेत्र से आंसू बह जाए, उसी समय आपका हृदय निर्मल हो जाता है। और फिर मैं तत्व ज्ञान के प्रकाश देता हूं जो उन्हें प्रकाशित करके उनके अज्ञान को नाश करता है। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश मैं तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एव अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशामि आत्मभाव तथा ज्ञान दीपेन भास्वत। तो भगवान की तत्व ज्ञान रूप दीपक क्या है? तत्व ज्ञान रूप दीपक ये है कि मनुष्य के अंदर जो है, जिसको हम कहते हैं खटभेदन, गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र, ये ज्ञान चक्र और सहस्त्रागार चक्र, इन खुलने का मतलब ये समझते हैं कि कहीं ताला और चाबी के द्वारा पेटी खोल रहे, नहीं। अज्ञान जो है इनसे मुक्त हो जाते हैं ब्रह्म। अज्ञान से जैसे ही मुक्त आप होंगे ना, ये तो संसार है, आपको तो संसार का सुख दुख हर समय संसार चोट पहुंचाते ही रहेगा, लेकिन आपको उसी प्रकार चोट की अनुभूति नहीं होगा जैसे हाथी माला पहनने के बाद तोड़ने और पहनने से उसको कोई मतलब नहीं है। अब भगवान की कृपा हो जाए आप हम पर। भगवान ने कहा इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन देव पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित देवल ऋषि महर्षि व्यास कहते हैं, स्वयं भी आप मेरे प्रति कहते हैं महाराज पर ब्रह्म आप ही है, क्योंकि भगवान की वाणी रूपी अमृत पीने से उस समय अर्जुन जी की स्थिति क्या बन गई थी? देह की स्थिति से पार कर गए थे। और क्या बना था? पवित्र, हृदय पवित्र हो गए थे, अनुभूति करते थे भगवान की वाणी को। और सनातन दिव्य यानी जो कभी मलिन न हो, जो सदैव प्रकाशमय हो, जो सदैव ज्ञानमय हो, जो सदैव अनुरागमय हो। भगवान की यह आदि देव कहते हैं कि सरकार नारद जी भी ब्रह्म के अवतार में मानी जाती है, वो दिन रात आपके गुणगान करते हैं। सप्त ऋषि जो आदि पुरुष है, जो सबसे पहले उत्पन्न हुए, सप्त ऋषि भी आपके गुणगान से हरि शरणम करते हैं। हे केशव, जो कुछ आप मेरे प्रति कहा सबको मैं सत्य मानता हूं, लेकिन हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न देवता। क्यों?
क्योंकि देवता और दानव दोनों की पूजा चाहिए, दोनों को, दानव को विषय की तृप्ति के लिए संसार की पूजा करता है, दानव और देवता संसार में पूजा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। ये दोनों के दोनों, इसलिए ये दोनों के पास जो है ये ज्ञान नहीं है। और मनुष्य के अंदर तीनों रहता है, देवता, दानव और मनुष्य। ये तीनों जो है मनुष्य के अंदर है। तीन से जब उठ जाते हैं तब वो योगी होते हैं, क्योंकि कर्म में लगा हुआ रहना, गुणों की भोग करने में प्रमाद में हो जाना, और नाम प्रतिष्ठा के लिए सब कर्म तो करते हैं, लेकिन उसकी अहंकार में रहना। इसलिए भगवान ने कहते हैं कि इन भूतों को उत्पन्न करने वाले ही भूतों के ईश्वर है, देवों के देव, हे जगत के स्वामी है पुरुषोत्तम। आप स्वयं ही अपने को अपने से जानते हैं। ब्रह्म को जानने के लिए हमारे बस की बात नहीं है। तब यही जाने यही देहू जनाए, अजानत तुम्हें हो जाए। जब भगवान के कृपा पात्र आप बन जाते हैं, पूर्ण रूप से मन, वाणी, रहन सहन सब आपका निर्मल हो जाता है। तो जैसे दूध में मिलने के लिए पानी को दूध की ही तरह निर्मल होना पड़ता है, चंदन में मिलने के लिए पानी को चंदन की तरह सॉफ्ट होना पड़ता है। ब्रह्म की साक्षात करने के लिए आपको भी उसी प्रकार पूर्ण रूप से निर्मल, तब ब्रह्म में मिल जाएंगे। भगवान कहते यही जाने यही देहु जनाए, जाने तुम ही हम लोग परमात्मा प्राप्त नहीं करने की जगह पर विषयों की ही चिंतन करते रहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन वाच, परम भूम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम अहो तुम ऋषा सर्वे देवर्षि नारद तथा असिता देवला व्यास स्वयं च एव ब्रवीषि मे सर्वम एतत् रेतम मने जत मां वदसि केशव नहि ते भगवान व्यक्तिं विदु देवान दानव स्वयं एव आत्मानं वेत्तं पुरुषोत्तमं स्वयं एव आत्मानं वेत्तं पुरुषोत्तमं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए भगवान आप ही उन अपनी विभूति दिव्य विभूतियों को कहने में पूर्णता सामर्थ्य है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगी ईश्वर में किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। भगवत वाणी क्या है? अमृत। वाणी क्या है? अमृत है। और जब जीव पीने की इच्छा इनकी पीते जाए, लेकिन पीने की इनकी इच्छा जो है व्यग्रता बढ़ता चला जाए। ये भगवान से अर्जुन जी कह रहे हैं कि जब व्यग्रता बढ़ जाए और परमात्मा के साक्षात्कार, परमात्मा के स्वरूप के साथ बोलना, बैठना, उठना, चलना, व्यवहार, ये सब उन भक्तों के जीवन में आ जाते हैं। कहा भगवान आप ही सब जगह स्थित हैं, सब रूप से, क्योंकि आपकी वाणी के द्वारा, आपके वाणी प्रकाश के द्वारा मैंने ये अनुभूति कर रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको मैं तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। श्री भगवान वाच, भक्तुम रसे अशेषेण दिव्या ही आत्मा विभूति या भी विभूति लोकानि मान्तं व्यापतिष्ठति कथम विद्यामहं योगिन तुम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवान् मया
विस्तरेण आत्मानो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथ्या तृप्तिः शृण्वतान् अस्ति मे अमृतम् श्रुवान् हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मा विभूत्या प्रधानं तकृश्रेष्ठन् अस्ति अन्त विस्तरसमे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान ने कहा मेरा विस्तार का अंत नहीं है। और दिव्यता, दिव्यता का मतलब ये जो मलिन न हो, जिसकी स्थिति बिगड़े नहीं, जो नाश नहीं, जो सदैव एक अवस्था में रहता। तो एक अवस्था में आप ऐसे ही देखें जैसे रामचरितमानस में दिव्यता को अवलोकन करते हैं गोस्वामी जी कि संत सभा चहुदिशु अमराई, संत सभा चहुदिशी अमराई। तो चारों तरफ आम का वृक्ष को जो है संत के सत्संग की सभा को बताया। तो संत और आम के वृक्ष दोनों क्या है? आम के वृक्ष भी परमार्थ, असंत का गुण भी परमार्थ है। तो ये तो जो परमार्थ तत्व है, ये तत्व जो है हर समय विराजमान है, जब हम हैं तो भी और नहीं है तो भी। तो जिसके द्वारा जीव के, प्रकृति के, इन सब की जो बंधन है, अज्ञान है, अहंकार है, उसका नाश होता है। वह वस्तु जो आंख से देख रहे हैं ये लौकिक है, और जो आंख से देख रहे हैं उसके गुण को व्यापक देख रहे हैं वही अलौकिक है, वही दिव्य है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं हूं। आप देखिए, आप दो आदमी बैठ जाइए एक जगह और आपके मन में किसी के प्रति श्रद्धा जग जाए तो उसके मन में भी श्रद्धा जगेगा। कौन टेलीफोन लगा है? और आपके मन में अगर उसके प्रति नफरत आ जाए तो उसके मन में भी नफरत आ जाता है। कौन सूक्ष्म तत्व है? तो आत्मा ही तो है, अंदर भी और बाहर भी। जिन वायु कहते हैं परमात्मा कैसे व्यापक है, वायु के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, आकाश के रूप में, पृथ्वी के रूप में। क्योंकि पृथ्वी या शरीर में ही नहीं है, ये मिट्टी में नहीं है। पृथ्वी तत्व का स्थिरता मनुष्य के अंदर अलौकिक रूप में भी है। तो ये तत्व जैसे ही सारे के सारे प्रकाशित हो जाते हैं ना, तो मनुष्य के भाव को भाव, ये दोनों को ये आत्मा जान लेती है। लेकिन कौन आत्मा? जो आत्मा प्रकाशित है। किसके द्वारा? आत्मज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। और ये अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूं। अब देखिए, अदिति जी के 12 पुत्र में भगवान विष्णु क्यों? क्योंकि विष्णु तत्व जो है सतोगुण प्रधान है, सतोगुण प्रधान है और असतोगुण प्रधान के साथ से पालन करता है। तो जिसके द्वारा प्रकृति की सर्व वस्तु के पोषण हो वो तत्व परमात्मा है। और कहते हैं काल के बारे में कहा कि काल में जिसके द्वारा सब वस्तु नाश हो जाए वो परमात्मा है, दूसरा कोई तो नहीं कर सकता। हम सीमित कोई वस्तु कर सकते हैं, लेकिन असीमित संसार को ब्रह्म चाहे तो एक क्षण में इसकी सृष्टि और भी विस्तार कर दे, एक पलक गिरते ही सारा सृष्टि को शून्य में बदल दे। ये ब्रह्म में ही शक्ति है। सूर्य कहते हैं कि किरणों वाला सूर्य हूं और 49 वायुओं में नक्षत्र तेज हूं, नक्षत्र हूं। और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा क्या देती हैं? कहा शोषण और पोषण दोनों करते हैं। ये नक्षत्र के अगर अनुकूलता है तहां पर पोषण करते हैं, और जहां पर विपरीतता है वहां ये शोषण करती है। सूर्य इसी ब्रह्मांड में प्रकाश देता है। ये ब्रह्म का ही रूप में कहा, कहां जाते हो? वेदों में सामवेद हूं, वेद में सामवेद। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, जब वह भजन करते हैं
और भजन के द्वारा राग को जब प्रकाशित करते हैं तो प्राणी क्या हो जाता है, मस्त हो जाता है, उनमें भक्ति जग जाती है। तो ये जो है ना, जैसे वृंदावन में सुनते हैं कि भक्ति वहां चैतन्य अवस्था में आ गई, तो क्या है वहां राग के प्रधान, देव में इंद्र हूं, और देव में इंद्र और इंद्रियों में मन हूं। भगवान कहते हैं भूत प्राणी की चेतना शक्ति में हूं, और एकादश रुद्र में शंकर हूं, और जग तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर में हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत स्थित, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशमानम, मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शचि, वेदानां सामवेद अस्मि देवानां अस्मि वासव, इंद्रियाणां मनः च यस्मि भूतानां अस्मि चेतना, रुद्राणां शंकर च यस्मि बीते चक्षुरक्षसां, पशूनां पावक च यस्मि मेरुशरीरां। भगवान कहते एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं, और यक्षों में राक्षसों का जो है, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी मैं कुबेर हूं। रुद्राणाम शंकराचार्यस्मि बीते यक्षरक्षां, वसुनां पावक च यस्मि मेरुशिखिरिणाम हम। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। अब देखिए 8 प्रकार के अग्नि हैं, जेठ अग्नि, क्रोध अग्नि, प्रचलित अग्नि, योग अग्नि। तो ये सब जितनी अग्नि है, जिसमें जिस अग्नि के द्वारा प्रकृति की हर वस्तु की संतुलन किया जाए, कौन है? प्रचलित अग्नि, जिसके द्वारा भोजन बनाया जाए और बनने के बाद संसार के प्राणी के ठाकुर जी को प्रसाद लगे, ये सब के सब को। तो इसलिए इन्होंने जो प्रज्वलित अग्नि, जिस अग्नि के द्वारा संसार को देखा जाता भी है और संसार में व्यवहार किया जाता है, ये अग्नि भगवान की, क्योंकि हमन भी उसी में करते हैं। और हिमालय पर्वत, ये जिनसे संसार में गंगा बहकर आती हैं, जहाँ से पवित्रता की, जहाँ से शीतलता की, जहाँ से संतुलन करने की जो थी, जिसमें अस्थिरता है, ये भगवान का जो ही स्वरूप है। भगवान कहाँ कहाँ देखने का, मुखिया पुरोहितों में क्या है? वेदांत के कर्ता बृहस्पति जी महाराज क्या है? भौतिक भी अगर हमारे के यहाँ कोई संत विद्वान ब्रह्म देवता या विद्वान आचार्य जो है, जब अपनी वाणी के द्वारा वेद वेदांत का असलों को उच्चारण करते हैं तो मन गदगद हो जाता है। और जिस समय मन गदगद हो जाए, शांति आ जाए, समझिए कि वो वेदांत के जानने वाले जो हैं वहां पर निर्गुण ब्रह्म ही प्रकट है, जिसके द्वारा संसार में संतुलन बने। वह विष्णु तत्व ही है, लेकिन हम तब सब समझ पाते हैं जब हमें तत्व ज्ञान हो। सबसे पहले तो गीता जी को समझने के लिए अपने को पहले क्या करना पड़ेगा? अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। ता गीता कब उन तत्व को प्राप्त करेंगे? जब अपने अंदर गहराई में जाएंगे। तत्व ज्ञान का गहराई को ही गीता जी कहते हैं। सेनापति में स्कंद है, जलाशय में समुद्र है, 6 आंख है हमारे कार्तिकेय जी के। और देवताओं के क्या है? सेनापति है। और देवता सेनापति हैं। और इसको जब अध्यात्म से अलौकिक भाव से देखा जाए तो 6 प्रकार के नित्य, हानि लाभ, जीना मरना, जस सब जस, कि जिसकी सब ब्रह्म के हाथ में है। इन तत्व को जिन्होंने समझ लिया, वो समझने के बाद ही देवत्व का, मनुष्य के अंदर देवत्व गुण है, इस गुण के कारण मनुष्य सब प्रकार की संसार की भौतिक वस्तु भी अलौकिक वस्तु के साक्षात्कार करता है। इन तत्व को जान लेते। जलाशय में समुद्र है। समुद्र क्या है? इनकी अनंतता है। सारी नदियां जाके उनमें मिलती हैं और ब्रह्म का स्वरूप माना गया। इसलिए कहते हैं कि अगर समुद्र
अपनी विस्तार रूप धारण कर ले तो सारा संसार प्रलय हो जाए, और अपने में डालना चाहे तो सारा संसार को डाल ले। जिसकी इस प्रकार स्थिति, भगवान कहाँ जाते हो, ये तो तुम्हारे पास हो। और हे अर्जुन, मैं ऋषियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूं। कहा भृगु ऋषि जी, जिन्होंने विष्णु भगवान को क्या किया था, परीक्षण लिया था कि ब्रह्मा विष्णु शिव में कौन सबसे बड़े। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए, कहा है बूढ़ा हो गए, अभी तक तुम नाच गाना सब में फंसा है, तुमको किसी प्रकार का मर्यादा ही नहीं। ब्रह्मा जी तो क्रोध में। शिव जी के पास गए, तुम्हें और कुछ नहीं, बस तुम जो है ऐसे संसार के भांग खा करके संसार में मस्त रहते, वो भी दौड़े त्रिशूल लेकर। आप विष्णु भगवान के जब जाकर उनके छाती पर लात मारे, भगवान क्या कहे, कितना कठोर हमारी छाती है और कितना कोमल आपका पांव है, और कहकर उनकी चरण सराहना शुरू कर दिए। भृगु ऋषि जी वहां पर लज्जित हो गए, अपनी क्रोध उनके क्या चीज में बदल गए, शरणागत में बदल गए। जिनकी शरण में जाने के बाद, जिसकी वाणी सुनने के बाद सिर्फ उसी प्रकार अग्नि भी शीतल हो जाए और विपरीत चीज भी अनुकूल बन जाए, ये ब्रह्म का स्वरूप है। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षि में नारद मुनि, गंधर्व में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में ही। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष संसार को भी माना गया। आज काम क्रोध वासना को इसमें क्या माना गया, कोपल माना गया। वासना, हर वस्तु की वासना हो। इसीलिए ज्ञानवान क्या करते हैं, वैराग के द्वारा अपने अंदर राग मुक्त करके, अपने त्याग करके इसके क्या करते हैं, ज्ञान के अस्त्र के द्वारा इसको काटते हैं, यानी अपने बंधन को खोलते हैं। नारद जी महाराज जी हैं कि अवतार है नारद मुनि, उनकी वाणी सदैव कीर्तन होता है, अजीबों को चैतन्य अवस्था में जगाते रहते। यही नारद जी भी है। सिद्धों में कपिल मुनि, जब जब धर्म का लोप हुआ, धर्म ज्ञान का लोप हुआ, ब्रह्म ज्ञान का लोप हुआ, तब तब कपिल मुनि आए, अपने शब्द ब्रह्म के द्वारा जीवों के अंदर चैतन्य जगाया, यथार्थ स्वरूप को उन्हें एहसास कराया। ये कपिल भगवान है। घोड़ों के साथ जब समुद्र मंथन हुआ, तब मंथन के समय में भी जो 14 रत्न निकले, तब घोड़ों के साथ अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले, कहते घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, और श्रेष्ठ हाथियों में इरावत नाम का हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ही कहते कि हमारे आश्चर्य देखो। ऐसे अध्यात्म से अलौकिक देखिए तो इंद्रियां को भी घोड़ा कहते हैं। इंद्रियां जिसके बस में है, संसार रूपी या शरीर रूपी समुद्र को मंथन करते हैं, तो मंथन करने के बाद जो आत्मज्ञान तत्व, ये भी अमृत है। ऐसे तो समुद्र मंथन से देवता लोग और दानव लोग मिलकर निकाले थे, और इरावत मन के प्रतीक भी हो जाते हैं। और कैसे मन के प्रतीक, श्रेष्ठ पुरुष, संसार में जो श्रेष्ठ पुरुष है ना, ये इरावत तत्व यानी मन की एकाग्रता है। और राजा जो संसार की प्रजा के प्रति, सबके प्रति जिनके अंदर सदा है, जिनके अंदर ये सारा संसार ही, क्योंकि राजा पूजा किसको करते हैं, सारी प्रजा की। ब्रह्म रूपी जो आत्मा है, संसार की वस्तु, इन सब को हम उनकी भेद जानते नहीं, लेकिन हम तो एक मूर्ति में ही सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन राजा क्या करते हैं, संसार की जितनी प्रजाएं हैं, जितने जीव चराचर हैं, सबको क्या मानते हैं कि ये तो परमात्मा के स्वरूप। इसलिए एक प्रकार का हम वो फूल नहीं चढ़ाते, बल्कि उसकी व्यवस्था करते हैं। तो राजा, ऐसी राजा को भी ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो निर्गुण परमात्मा आते नहीं, और आते हैं वह मनुष्य के रूप में ही आते हैं। पुरोदशाम च मुख्यम माम विधि पार्थो बृहस्पतिम, सेनानीनाम अहम अस्कंद सरसम अस्मि सागर, महर्षिणाम भृगु अहम गिराम, अस्मि एकम अक्षरम, यज्ञानाम जपयज्ञ अस्मि स्थावराणाम हिमालय, अश्वत्थम सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद, गंधर्वाणाम चतुर्थ सिद्धानाम कपिला मुनि,
मुचे सर्व सम्मस्वनाम विधे माम अमृतोद्भवम। ऐरावतानां गजेन्द्राणां नराणां च नर अदीपम। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्र की रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में सर्पराज नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं शस्त्रों में वज्र हूं। भगवान के वज्र स्वरूप क्या है? जो अचूक खाली न जाए। अब वज्र को अगर अलौकिक देखे तो अगर कहीं पर कोई व्यक्ति धन की मद में आ जाए, सुंदरता की मद में आ जाए, पद की मद में आ जाए, और जब परमात्मा का वज्र चले तो एक क्षण में उनकी सारी हिकड़िए भुला जाते हैं। ये वज्र ही तो है संसार में। इसलिए परमात्मा से कोई जीतना चाहे तो जीतने के लिए शरण में हरि शरणम हरि शरणम। संसार की बहुत बड़ा हम समझ रहे कि ज्ञानी है, बहुत बड़ा मठाधीश है, बहुत बड़ा मैं तपस्वी ही, बहुत बड़ा संसार में, लेकिन जैसे ही इसका अहंकार आया तो परमात्मा तुरंत उनके सारी अहंकारे चूर चूर कर देते हैं और प्राणी उस अवस्था से गिर जाता है जैसे हवा लगने से दीप बुझ आए। इसलिए परमात्मा के सामने हेकड़ी तो किसी का चलने वाला है नहीं। और जो तत्वज्ञानी है ऐसे वो परमात्मा ही रखे तब, यानी तो संसार कोई प्राणी के पास ऐसा नहीं कि जो परमात्मा की माया में डोल न जाए, परमात्मा की माया में भड़क न जाए, परमात्मा के माया में मार्ग से विचलित न हो जाए। भगवान कहते हैं कि गौ में कामधेनु, कामधेनु गाय भगवान के ही स्वरूप है। कामधेनु अलौकिक देखें तो भगवत कथा सत्कर्म में कामधेनु तो है जो सब प्रकार की आपकी कामना पूर्ण करते हैं, भौतिक भी और अलौकिक भी। अगर शास्त्र के अनुसार आपके यहाँ सनातन धर्म में पति पत्नी की जो वर कन्या का शादी करते हैं और करने के बाद घर में संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री पुरुष का संगत होता है, इसको भी भगवान कहते मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि जो इसके विपरीत है वो आश्रय प्रकृति। तो यहाँ पर कोई आपको चाहे गृहस्थ आश्रम में रहकर या कहीं संन्यास लेकर कहीं भी अगर आप हैं तो आपके अनुसार जो है, अब कल तो बड़े बड़े ऋषि भी आन करके अपनी पत्नी को रखते थे, अपने परिवार रहते थे और रहने के बाद जो है भगवत भजन करते थे, अपनी प्रवृत्ति को शांत करते थे और सदैव परमात्मा के सुमिरन में लगे रहते थे। आज उसका हमने भले व्यवस्था बिगाड़ दिया कि ये तो शारीरिक सुख के लिए, लेकिन नहीं, ये तो जब आपकी पत बिगड़ जाए, मन बिगड़ जाए, तो उस समय आपको मन के शुद्ध करने के लिए आपके साथ पति पत्नी है, और नहीं तो फिर मन शुद्ध हो जाए ईश्वर का भजन, क्योंकि वही सार है। मैं नागों में शेषनाग हूं, जलाशय में अधिपति वरुण हूं और पितरों में अर्मा नाम का मैं पितर हूं, शासन करने वाले जमराज हूं मैं। कहते हैं कि और दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले समय में समय हूं और पशुओं में मृगराज हूं, पक्षियों में करूर हूं, और हे मैं पवित्र करने वाली में वायु हूं और शस्त्र धारियों में श्री राम हूं। अलौकिक इनका जो अर्थ जब देखेंगे, नागों में शेषनाग, शेषनाग जी क्या करते हैं? तपस्या का मूर्ति है। तप बल शेष धरही मही धारा, तप बल शेष धरही मही भारा। तो तपस्या का एक स्वरूप है जिसके कारण संसार का धारण करते हैं, पृथ्वी का ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड का। तो जिनके द्वारा संसार का पोषण होता है, जिनके द्वारा संसार में अनुकूलता प्रकृति बनती है, ये भी शेष तत्व है। शेष तत्व मतलब एक तो कहते हैं कि जो हम सत्य को देखते हैं, एक शेष तत्व है कि जो प्रकृति की एक कण को कटने के बाद न कटे, जो संसार में सब चीज नष्ट हो जाए तो भी जो जिसका नाश न हो वो स्वरूप शेष है। कहते हैं इस प्रकार जो है जलचरों में वरुण, जल के वरुण जी महाराज क्या हैं?
कहा वरुण जी महाराज तृप्ति वाले, ये पितर क्या है? तृप्ति वाले। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जब संसार असंतुलित हो जाता है तो यमराज बन के संसार को मैं नाश में करता हूं। घर में, समाज में, देश में, कहीं भी आप देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ताज बड़ जोगी, अतन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही, ग्रान बिनु बास सीखा, असव भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बनी। तन बिनु परस, कर बिनु कर्म, बिना काम हाथ के करते हैं। तो जो आपस में देखते हैं जाति में, धर्म में, धन के लिए, विषय के लिए, या मैं बड़ा हूं, इस प्रकार के कलह पैदा करके एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को नाश कर देते हैं। काल ही के तो स्वरूप है। वो निर्गुण परमात्मा आते नहीं। निर्गुण परमात्मा को लीला अलौकिक से जब देखिए, आपकी बात ज्ञान हो जाए, घर में ही अगर आपके विपरीत पुत्र हो जाए, विपरीत पत्नी हो जाए, पति विपरीत हो जाए, और घर में बात बात में कलह आ जाए, तो काल ही तो है। जहां भी देखे, जहां विपरीतता आ गया, वो काल का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं दैत्य में, दैत्य तो सब है, लेकिन दैत्य में ही परम भक्त भगवान के प्रहलाद। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ही नरसिंह भगवान को प्रकट किए। जिसको द्वारा ब्रह्म प्रकट हो जाए, जिसके द्वारा प्रकृति के धर्म की स्थापना हो। ये जो है, अब मृगराज से जब माता को महिषासुर को वध करना था, तो शेर की सवारी धारण करके, उनकी सहारा लेकर के, काल ही स्वरूपा गरुड़ जी पूजा करते, तो आप क्या करते हैं? वेद की ऋचाएं पढ़ते हैं और घंटी बजाते हैं। तो घंटी किसका प्रतीक हो गए? गरुड़ जी के प्रतीक हो गए। क्योंकि गरुड़ जी के एक बार पंख के हिलने से कोटि बार वेद के उच्चारण होते हैं। और भगवत पूजा में वेद के उच्चारण होनी चाहिए। लेकिन हम संसारिक कलयुग के पास, हमारे पास वेद के ज्ञान तो है, वेद उच्चारण क्या करेंगे? तो उसके विकल्प में रख दिए गए घंटी बजाना। तो गरुड़ जी महाराज साक्षात वेद मूर्ति, और कहते हैं पवित्र करने वाले, जिस वायु के द्वारा ताप नाश हो जाए, पवित्रता आ जाए हृदय में। शरीर तो आप स्नान करते हैं तीर्थ में, चाहे कहीं भी, तो शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन हृदय को शुद्ध कैसे करेंगे? कहा हृदय तो शुद्ध ब्रह्म तत्व से, आत्म तत्व से, सत्संग से। तो कहते जिस वायु के द्वारा ताप मुक्त हो जाए, वह ब्रह्म के स्वरूप है। और जिसके द्वारा रावण का नाश हो जाए, रावण तमोगुण का प्रतीक है, वो राम है। आयुधानम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजना चायस्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुके अनंतः चायस्मि नागानां वरुण यादसामहं पितॄणां हरमा चायस्मि यमः स्यंतामहं प्रह्लाद चायस्मि दैतानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रः वैनत्य च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि राम शस्त्रवृतामहं जखानं मकरः चायस्मि स्रोतसाम् अस्मि जानवी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कहते हैं मछलियों में मैं मगर और नदियों में मैं भगीरथ गंगा जी। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तदा मध्य मैं ही हूँ। विद्या में मैं आत्मज्ञान विद्या हूँ, अर्थात ब्रह्म विद्या हूँ। परस्पर विवाद करने वाले का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नाम का समास। जो शब्द जोड़ दे, कौन शब्द जोड़ता है ईश्वर से हमको? कहते हैं ना एक जगह कि जब सुग्रीव जी महाराज के पास राम जी और लक्ष्मण जी महाराज को हनुमान जी ले गए, तो उस समय क्या किए कि न प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित्र सौभाखा। राम जी
तत्व को, राम तत्व को और लक्ष्मण तत्व को उन्होंने शब्द गुरु हनुमान जी महाराज ने जब शब्द के द्वारा तजीव व ब्रह्म के बंधन को जोड़ दिए, साक्षात्कार कर दिए सुग्रीव जी से राम जी के। कहते हैं काल अर्थात कालों का भी महाकाल, मैं काल को भी नाश कर देता हूं। सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबको धारण पोषण करने वाला नहीं। भगवान का मुख एक तरफ नहीं है। अगर कोई वासना के द्वारा, अहंकार के द्वारा, विषय के द्वारा, संसार की जिस वस्तु में आप देखें, आयु के द्वारा, सब जगह भगवान के मुख में ही तुम प्राणी जा रहा है, और कहाँ जा रहा है। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु हूं, उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति हेतु हूं। स्त्रियों में मैं कृति श्री वाक अस्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान कहते हैं कि स्त्रियों में श्री यही नारी लक्ष्मी है। घर को अगर संवार दे तो घर कम आमदनी में भी घर में वह सब प्रकार से सजा दे। यही नारी जब बकबक ज्यादा करती है तो कलह पैदा कर देती है। यही नारी जिसके अंदर स्मृति ज्यादा है तो अच्छे पद प्राप्त कर लेती है। यही नारी तत्व मेधा, यानी एक बार पढ़ ले तो याद कर ले। इसी प्रकार यही नारी स्थिरता। तो कहते हैं इस प्रकार यही नारी में क्षमा। ये नौ दुर्गा कहते हैं ना, और नौ दुर्गा का अलौकिक अर्थ देख, जब इनका अर्थ देखेंगे तो सब आपको सामने समझ में आएगा। इसी मन की नेत्र के द्वारा जब देखेंगे तो स्वर्ग नरक और संसार का सुख दुख, ये सब जब आप अपने विचार करना शुरू कर देंगे, ताप तो हो जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि माया के द्वारा संसार राज। सर्गानाम आदि अंतः च मध्यम च एवं अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम् अक्षराम अकार यस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेव यक्षय काला कालः धाता अहम विश्वतोमुख मृत्युश्रे हरच अहम उद्वच भविष्यताम् कृति चिरवाक्च नारीणां अस्मृति मेधा धृति क्षमा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। बोलिए आनंद कंद भगवान।